हम यूहन्ना के इंजिल निकाल लेंगे, उसका पहला अध्याय, उसके 43 से लेके अंत तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजिल उसका पहला अध्याय 43 पद से लेके अंत तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतानियल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे बड़े बड़े काम दिखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हम अपने हृदय मन को तैयार करते हैं प्रभु, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में जगह दे पाए। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दे सकता है। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। अब ऐसा लगता हम लोग धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, नहीं? हाँ, मेरा भी वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब हमको भी माइक की आवश्यकता आनी पड़ी, ठीक है? कह रहे नहीं आओ। मेरा एक सवाल है, हमारे आदरा पास्टेट के चर्च का क्या नाम है? केकरो पता है तो बताओ। आदरा पास्टेट, दुर्गापुर डायसिस के अंतर्गत जो आदरा। नहीं है पता? अच्छा, हिंट्स देते हैं। नहीं, आज कौन कौन जंतरी पाटल मैंने देख के आया, तब आपको पता चल जाएगा। हम लोग का ये संत पीटर है ना, वो वहां का क्या है? हाँ, इसी में आप लोग पकड़ा गए। आप लोग कितना पानी में, नहीं जंतरी पार जाके वहां घर वाले जाके धूपते हो में हवा न। हाँ, बड़का ये जंतरी पार दिए हैं आप लोगों, तो आप लोग देखिए कि हाँ। तो जंतरी पाठ अलमनक इसलिए दिया गया है ताकि टेक्स्ट को आप लोग देख ले और उनसे संबंधित जो भी माने पाठ है उसको भी आप लोग पढ़ के आइए, ताकि समझने में बिल्कुल आसान हो। इसीलिए जंतरी पाठ अलमनक बनाया जाता है। तो आप लोग, और नहीं तो रोस्टर तो है ही है ना, रोस्टर में भी आप देख सकते हैं। तो खैर मैं बता देता हूँ, उस चर्च का नाम है संत बरतुल्मै। और आज उन लोग अपना चर्च डे मना रहा है, ठीक है? संत बरतुल्मै अपना चर्च डे मना रहा है, आदरा। तो ये आज का, मैं इतना भूमिका मारने का क्या मतलब है, आज का जो पाठ है बरतुल्मै पे याद आ रही थी, इसीलिए इतना भूमिका बांध रहे, ठीक है? तो बरतुल्मै बरतुल्मै के साथ अन्य प्रेरितों को भी लिखा है। जंतरी पाठ को कंसल्ट किया तो लिखता है, बरतुल्मै और अन्य प्रेरितों के बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जिस माने जिस वजह से मैंने कलीसिया को यीशु ने क्रिएट के खड़ा किया, स्टैंड किया। तो बरतुल्मै पे खास फोकस कर रहे हैं। हालांकि आप यीशु मसीह के 12 चेलों के फहरिस्त में आप देखिएगा तो बरतुल्मै शब्द आया है, बरतुल्मै यीशु के 12 चेलों में, लेकिन और कहीं डिस्क्राइब बरतुल्मै नाम से नहीं हुआ है। तो कई इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो नतानियल का जो बात यहाँ पे उभरा है ना, ये नतानियल ही बरतुल्मै है। तो आज हम लोग उसी को हम लोग देखेंगे, या तो आप बरतुल्मै बोले या फिर नतानियल बोले, एक ही चीज हो जाएगा, है ना?
तो नतानियल का अर्थ होता है, नतानियल का ईश्वर का वरदान, है ना। ये जो नतानियल यहाँ पे आया, ये व्यक्ति, ये ईश्वर का वरदान इसको कहते हैं। तो नतानियल के विषय में आज हम थोड़ी देर हम लोग देखने जा रहे हैं कि उसके कैरेक्टर को और उसके सारे माने किस रूप में अपने एक्टिविटीज को, अपने जीवन को, एटीट्यूड को रखा प्रभु में। तो यहाँ पे छोटा सा तो अंश ही है, अब उसी में से हम लोग जो कुछ भी निकलेगा तो निकलेगा, हम लोग उसको रिसीव करेंगे। तो ये फिलिपुस जो था, फिलिपुस एक चेला यीशु का, तो वो मतलब ये बैतसैदा का निवासी था, और ये पतरस और यूहन्ना के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले फिलिपुस, यही नतानिएल को यीशु से मिलवाया मित्रों। ये बहुत बड़ी बात है ना, यीशु से मिलवाना। ये एक फिलिपुस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि वो यीशु से उसकी माने हाय हेलो करवा दी, हाँ, यीशु के पास लाया। तो ये देखने वाली बात ये है कि ये बताना चाह रहा है कि हम भी कैसे माने लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अपने आप को ये रखें, है ना। कैसे हम माने लोगों को लाएं, चर्च में लाएं, है ना। ये हमेशा हमेशा हर एक के जीवन में ये होनी चाहिए। आज ही बहुत सारे लोग देखिए चर्च नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम उसको काउंसलिंग करना होगा, हम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा। हालांकि मोटिवेट करने के बावजूद देखिए, जिसका चर्च नहीं आने का बात होगा ना, कितना मोटिवेट किया जाए, माने पुश पुश कर करके ठेल ठाल करके एक दो बार आएगा, लेकिन बाद में फिर वही दशा हो जाती है, नहीं। लेकिन कोई ऐसा नया व्यक्ति जो जिसको आप माने काउंसलिंग किए, वो आया चर्च, उसको एक नयापन लगेगा, नहीं। तो ये फिलिपुस जो ऐसा जो कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी साइन हम लोग को दे दिखाया जा रहा है, नहीं। अब जैसे देखिए अंद्रियास को भी, उस 5,000 भीड़ को खिलाने में अंद्रियास की बहुत अच्छी भूमिका रही। क्या भूमिका रही कि टिफिन वाले लड़के को ढूंढ के ले गया यीशु के पास, हाँ। तब आखिर कोई ना कोई चैनल या माध्यम होना चाहिए ना। तो ऐसा हम लोग को करना चाहिए, है ना। कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग, या फिर किसी को कम्युनिकेट करना, किसी को, है ना, ऐसा मतलब हम लोग को भी रखना चाहिए, हाँ। तो ऐसा मैंने ये किया, फिलिपुस किया, और बोलता है कि चलो, या वो क्या बोलता है कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और नबियों ने किया था वो हमको मिल गया है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब था, माने मूसा की व्यवस्था और बहुत सारे शास्त्रों का वे लोग अध्ययनरत रहते थे हमेशा। ये अच्छी संकेत है मित्रों, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। ये लोग हमेशा ग्रुप में बना के, आज बाइबल स्टडी कहीं होती है, नहीं होती ना। ये बहुत मतलब ये देखिए, इन लोग ना बाइबल स्टडी करता था, इसीलिए बोल रहा है कि हम लोग जो मूसा की नबी में जो पढ़ते थे ना, बाकी सारे नबियों में पढ़ते थे, वो हम लोग को मिल गया। जिसकी चर्चा बहुत वर्षों से चलती आ रही थी कि परमेश्वर का पुत्र मसीहा आएगा, वो हम लोग को मिल गया। तो ये जो वो बोल रहा है, शेयरिंग कर रहा है कि हम लोग जो पढ़ते थे, तो ये ईगरनेस होनी बहुत जरूरी है हर शख्स के अंदर में। यदि आपके अंदर में प्रभु को पाने की इच्छा बलवती है, तो यकीन मानिए कि प्रभु आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा, हाँ। एकदम डेफिनेटली है, यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि वे लोग माने अपनी इच्छा को बहुत ज्यादा ये तवज्जो दिए थे, इंपॉर्टेंस दिए हुए थे। जैसे सामरी स्त्री भी याकूब के कुएं में, उसने भी ये कहा था कि एक मसीहा तो आने वाला है और हम उसकी बाट जो रहे हैं। देखिए वो भी मसीहा की प्रतीक्षारत थी, और उसको मिला प्रभु, हाँ। ये हरेक के लिए संदेश जा रहा है मित्रों, कि हम भी मतलब ये रहें, उत्कंठा, अपने आप में ईगरनेस हम लोग रहें। और यहाँ पे भी वे लोग मूसा की व्यवस्था, बहुत भविष्यवक्ताओं ने वो सब कुछ को पढ़ा, और तब वो फिलिपुस जब बताया कि यूसुफ का पुत्र है, जिस मसीहा को हम लोग मिलने चाह रहे थे ना, वो यूसुफ और मरियम का पुत्र है। अब ऐसा जब फिलिपुस ने नतानियल को बोला, तो नतानियल क्या बोलता है, क्या नासरत से भी अच्छी वस्तु निकल सकती है। यहाँ क्या दिखा रहा है नतानियल का, थोड़ा सा शक संदेह की भावना दिखाई पड़ रही। क्या नासरत देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, क्या नासरत से, इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, इसका मतलब है कि नासरत उस समय तक बहुत ज्यादा पापिष्ट हो चुका था।
या वहां पे पाप बहुत ज्यादा अर्जन ये हो रहा था, बहुत ज्यादा वहां पे माने ये हो रहा था, फैला हुआ था पाप अपराध और ये वो। और तब इसीलिए नतानियल उस चीज को बोला कि ऐसा हो, नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं नाक भौं सिकोड़ रहा था देखिए। और दूसरी बात क्या था नतानियल के जीवन में, उसका कैरेक्टर को अगर हम देखें तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित। हाँ, पूर्वाग्रह समझते हैं? पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? कोई ऐसी धारणा जिसको हम लोग पहले से दिमाग में बना के रखते हैं, हालांकि वो सच नहीं है, लेकिन एक धारणा हम बना के रख रहे हैं कि ऐसा ही होगा, उसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। है ना, ये शब्द को आप लोग अंटी में मान लीजिएगा, पूर्वाग्रह। कि किसी ऐसी धारणा को जो सच्चाई नहीं जिसमें, लेकिन हमारे माने दिमाग में एक ऐसा बसा लिए। अब नतानियल भी बसा लिया था, नहीं नासरत ऐसा करके। अभी हम बोलें कि बादलीगढ़ से कोई महापुरुष पैदा होता, आप लोग नाम भौं सिकोड़िएगा, नहीं बादलीगढ़ है ना, यहाँ इतना मतलब हाँ हिस्सा टाइप का नहीं होता है। पूर्वाग्रह मत बनाइए, देखिए ये पाप है मित्र, पूर्वाग्रह भी पाप। कोई किसी के विषय में बोल दिया, आपने उसके विषय में धारणा बना दी, अब 36 का आंकड़ा पैदा कर दिए भाई। नहीं, ये गलत है ना। आप अपने तरीके से उसको चेक कीजिए, जांचिए कि सही है नहीं है, किसी के कहने पे। इसीलिए सूरज परमानी बार बार बोलता है, उसका एक शब्द मुझे बहुत याद आता है। कलीसिया जो आज टूटती है ना, वो ड्रंकार्ड या एडल्ट्री की वजह से नहीं टूटती है, टूटती है गॉसिप की वजह से। कभी भी गॉसिप मत कीजिएगा कि फलनवा ऐसा चिलनवा ऐसा, उसके मन में ये धारणा बैठ जाएगी। और नतानियल भी कुछ ऐसी धारणा लिए घूम रहा था, लेकिन जब फिलिपुस बोला कि जाके देख लो, तो यहाँ देख लो कहने का क्या मतलब? देख लो मतलब आप व्यक्तिगत तरीके से किसी चीज को आप चेक कीजिए, कहने का वही मतलब। पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, आप खुद इस चीज को व्यक्तिगत रूप से चेक कीजिए कि जो बोल रहा है वो सही है भी या नहीं है, या फिर हम अपने आप में धारणा बना ले रहे हैं। ये गलत बात है ना। अब नतानियल को भी बोला क्या, तुमको अगर विश्वास नहीं है तो जाओ, चलो चल के देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया। और सही में इनकाउंटर होना, देखिए व्यक्तिगत इनकाउंटर प्रभु से होना बहुत जरूरी है। किसी के कहने पे आपने प्रभु स्वीकार किया, ग्रहण किया, वो ज्यादा पैठता नहीं है, वो ज्यादा मतलब मजबूत नींव उसकी नहीं पड़ते। लेकिन आपकी अगर इनकाउंटर प्रभु से होती है व्यक्तिगत तरीके से, तो ये ज्यादा मतलब आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर आपको कोई हटा नहीं सकता, उठा नहीं सकता है। माने आपके साथ अगर इनकाउंटर हो गया यीशु मसीह का, सॉल के साथ भी ना, सॉल के साथ दमिश्क के मार्ग पे इनकाउंटर हो गया प्रभु का, और तब उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। वो तो मानता ही नहीं था यीशु मसीह को, तो मानता गदानता ही नहीं था एकदम, है ना, एकदम कुछ उसको वैल्यू नहीं देता था। लेकिन जब इनकाउंटर हुआ दमिश्क के मार्ग पे, तब मैंने एक अच्छा मैंने योद्धा के, तो कहने का वही मतलब मित्रों, व्यक्तिगत तरीके से उद्धार को पाना बहुत जरूरी है मित्रों, व्यक्तिगत प्रभु के साथ इनकाउंटर। अब फिलिपुस ने कहा नता ने, चलो चलो, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो चलो, हाँ और चल कर देख लो। और तब फिर फिलिपुस उसको ले गया यीशु मसीह के पास। और तब यीशु मसीह के पास ले गया, तो यीशु मसीह उसको एक ठो रिगार्ड दिया यहाँ पे 47 पद में। क्या बोलता है कि ये सचमुच इसराइली है। हाँ? ये बहुत बड़ी बात है, रिगार्ड है मित्रों, सचमुच का इसराइली। तो किस बात पे उसने सचमुच इसराइली है ऐसा करके बोला? इस सच्चे का किरिस्तान है ऐसा करके बोला यीशु मसीह, है ना, सच किस बात पे इसको अवलोकन किया? हाँ, हम लोग तो किसी व्यक्ति को उसके बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, गिरजा जाने, दान देने, उपवास करने के आधार पे तौलते हैं ना। लेकिन ये मेजरमेंट नहीं है किसी के मसीही होने का मेजरमेंट। बाइबल में आप देखिएगा तो ये नहीं, मेरा भी पहले धारणा कुछ अलग था। पहले जब मैं था यंगस्टर पीरियड में, किसी को बाइबल पकड़ के चल जाते देखता था ना, तो बोलता था अरे बाबा रे कितना धर्मी होगा, ऐसा करके बोलते थे। हाँ, ओकरा से तो हम सटबो नहीं करते थे। हाँ, कितना धर्मी हो। लेकिन जब बाइबल के परिप्रेक्ष्य में गए, आलोक में गए, तो मेरा धारणा बदल गया, मेरी सोच बदल गई। और यहाँ पे भी यीशु मसीह बता रहा है ये सचमुच इजरायली है। तो किस बिला पे ये मैंने उसको कहा कि ये वास्तविक इजरायली है ना, वास्तविक सचमुच का, है ना।
यहाँ आगे ये लिखता है कि इसमें कपट नहीं है। इसके आधार पे प्रभु देखेगा भैया, है ना। आप ऊपर जाइएगा तो पूछेगा ना कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, दूसरा कुरंती 5:17 में क्या लिखा हुआ है, वो सब पूछे वाला नहीं है मित्रों, है ना। कितने आपने सेमिनार अटेंड किए, कितने बाइबल अध्ययन किए, कितने आपने आत्माओं को बचाया, कितने आप, ये सब कुछ नहीं पूछेगा मित्रों। आपका हृदय को देखेगा कि आपका हृदय कितना साफ सुथरा है। हाँ, बहुत सारे लोग कूड़ा उड़ा लेके आते हैं। हाँ, कूड़ा लेके मत आइएगा, जब भी चर्च आइएगा ना तो दिलवा को खाली करके आएंगे, मनो मस्तिष्क और दिमाग उमाग सब बिल्कुल बिल्कुल खाली। अब कूड़ा लेके आएंगे तो वचन कहाँ से वहां पे बैठेगा बताइए तो। हाँ, वचन तो वहीं पे ना जगह पाएगा जहाँ पे खाली पाएगा। अब पहले से ऑलरेडी हम लोग कचरा कूड़ा लेके आ जाते हैं ना। मन ऐसा होता है, आप लोग, हम खराब नहीं बोल रहे हैं, चर्चों में ऐसा होता है, मतलब इंसान, मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से चर्च आता है। कोई तो आता है कि हमको एडमायर करे तो ठीक है। अरे भैया, आप चर्च एडमायर के लिए आते हैं क्या? आप चर्च आइए प्रभु को पाने के लिए, अपनी एडमायर के लिए, अपनी प्रतिष्ठा और महिमा के लिए मत आइए, नहीं तो आपका आना बेकार है फिर। तो सच अइबे अइबे मत किए। तो ये सब जो कूड़ा कचरा हम लेके दिमाग में आ जाते हैं, वो सब प्रभु को पसंद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आप ही लोग को मान लीजिए बोलेंगे, ओ देखिए वहां कूड़ा का ढेर है, जाके बगल में बैठिएगा तो बैठिएगा। हाँ, कितना आप लोग हाँ चकाचक रहते हैं, नहीं। अभी बाहर सीढ़िया में बैठने बोलेंगे तो कई लोग तो, है ना, ऐसा करके, हाँ ऐसा करके रखेंगे, तब उसका पाछा बैठाएंगे, नहीं। हाँ, सोचिए तो। हाँ, जब आदमी इतना, मतलब ये, मतलब हिफाजत से और इतना साफ गोई इंसान रहता है, तो सोचिए मित्रों कि मतलब पवित्र आत्मा ऐसे जगह पे क्यों बैठेगा जहां पे आपका कूड़ा कचरा भरा हुआ है। पवित्र आत्मा कभी नहीं आएगा, वचन कभी भी नहीं बैठेगा। इसीलिए प्रभु यहाँ पे कहना चाह रहा, कपट मत रखना, अंदर में किसी प्रकार का कोई भ्रांति, कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी सोच मत रखना किसी के प्रति, नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, घमंड की भावना। बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु बोला, इसीलिए तो पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने क्या कहा, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, है ना। वही लोग देखेंगे जिनका हृदय बिल्कुल साफ है, बिल्कुल निष्कपट है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सच्चा है। अब इसके विषय में यीशु मसीह उसको रिगार्ड दिया, कल को आपको रिगार्ड देगा मित्रों ना। हाँ, ई पक्का किरिस्तान है, हाँ का है, इसका मन बिल्कुल साफ है, नहीं। तो साफ रखिएगा मित्रों, है ना, पूरा। इसीलिए नहीं तो हैंग कर जाइएगा। हाँ, साफ नहीं कीजिएगा, हैंग, मोबाइलवा कैसे हैंग करता है, कचड़वा सब चल जाता है, बहुत सारा ये सब आ जाता है, उसको फटाक फटाक डिलीट करते हैं, नहीं। नहीं कीजिएगा तो आपका मोबाइलवा जाएगा बैठ, हैंग कर जाएगा। वैसे ही होगा मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा रहे तो हम भी यहूदा स्कॉर्पियो जैसा हैंग कर जाएंगे, नहीं। हाँ, लटक जाए। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए मित्रों, बिल्कुल साफ सुथरा, है ना, बिल्कुल साफ दिमाग सही, बिल्कुल निष्कपट। इसीलिए बोला कि सचमुच का इजरायली, है ना, सच्चे का किरिस्तान, ऐसा करके प्रभु हम लोग को भी बोलेगा ना। हाँ, यही सच्चे का किरिस्तान। तो नतानियल को भी थोड़ा सा ये लगा, यीशु से हम मिले नहीं है भैया, तो ये हमारा विषय में कैसे जान गया। हाँ, तो नतानियल ने कहा तू मुझे कहाँ से जानता है? तो यीशु क्या बोलता है, मैं जब इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था ना, तब मैंने देख लिया तुमको। बोला देख लिया, तो देखने से कैसे ही कंफर्म हो कि मेरे अंदर कोई कपट नहीं है। और समझ गया कि ये वास्तव में परमेश्वर का भेजा हुआ बेटा है। हाँ, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना मिले आप किसी के, कैसे आप बता सकते हैं भाई ये नतानियल के अंदर में ये, और अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। इसका मतलब यहाँ पे एक तो इतिहासकार मैं पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था, अंजीर के पेड़ के नीचे लोग अध्ययन करते थे, चेला लोग ना, वहां घनी छांव थी अंजीर के पेड़ में, वहां बैठ के चेले लोग
शास्त्रों का अध्ययन करते थे। एक तो अरियुपुगुस करके आया है प्लेटो के काम में। ये एक ऐसे ऐसे स्थान होते थे, अरियुपुगुस हुआ, आपका सेनहेद्रिन हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे काउंसिल्स होते थे, या फिर माने जहाँ पे माने लोग इस सारी बातों पे विचार विमर्श करते थे, अध्ययन करते थे। तो ये लोग चेले लोग तो देखिए गरीब थे, कोई काउंसिल या सभा में जा नहीं सकते थे, तो चलो वही अंजीरे के पेड़ में। तो एक तरह से ये कहा जाए कि नतानिएल जो था वो चिंतन मनन करे वाला आदमी था। हाँ, हमेशा वो सोचते रहता था। हाँ, टुकुर टुकुर देखते रहता था, सोचते रहता था दिमाग में हमेशा। आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं, अब कीजिएगा भैया। हाँ, कौनो जरूरी नहीं है कि आप उत्पत्ति से प्रकाशित का पूरा चाट जाइए, है ना। आप कम से कम एक तो पदस्थल लीजिए, और उसके बाद उसी पे आप मनन कीजिए कि क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, हमारे लिए क्या संदेश है। ये सारी जब मन हम बड़ी करते हैं, कई बार जगते उगते यानी उठते बैठते तो सब सोते जागते ऐसा करके हम भी बड़ा चिंतनशील प्राणी है ना। गुड मॉर्निंग करने में जाते तो वहां भी शुरू हो जाते हैं, मन करते हैं ना। तो मनन करना अच्छी बात है मित्रों। आप जितना इसको मंथन कीजिएगा ना, उतने आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। प्रभु आप पे इनक्लोज करेगा, प्रकट करेगा। मैं तो कहता हूँ आप लोग गाय बन जाइए। हाँ, आप बोलिएगा ये पदरिया। हम लोग कभी कभी टमाटर बोलता है, कभी प्याज बोलता है। हम मंडी खोल ले, आज तो जानवरे से बोल रहे गाय बन जाइए। अरे भैया, बाइबल में तो पतरस की पत्नी हम लोग को सुअर कुकुर भी बोला है, बताइए। हाँ, हम तो गाय कुछ अच्छा बोल रहे हैं भाई। हाँ, गाय। पतरस की पत्री देखिएगा ना, दूसरा पत्र 2:22, हम लोग को कुकुर बोला है, कुत्ता, सुअर। हाँ, उससे हम लोग कंपेरिजन किया। तो मित्रों, काहे किया है? सुअर अपने जितना उसको धुलाइएगा पुछाइएगा, कितनो तेल मालिश कीजिएगा, वो फिर जाके जाके कदवे में घुसेगा ना। और कुकुर, कुकुर अपना वोमिट करके फिर से चाट जाता है। ये इंसान की फितरत को दिखा रहा है, इंसान ऐसे ही गुनाह करता है। कितनों नहलाई धुलाई है ना, तेल मालिश कीजिए, हाँ, फिर जाके हम लोग गुनाह ही करेंगे, है ना। और कुकुर अपना वोमिट करके फिर चढ़ जाता है। हम लोग भी पाप छोड़ते हैं, फिर उसको ये कर देते हैं ऐसा करके। तो लेकिन मित्रों, मैं गाय बोला, ऐसा क्यों बोला? गाय को देखिएगा, वो जब भोजन को लेता है तो डायरेक्ट अपने शरीर में ले जाता है, फिर उसके बाद वो अंदर से निकाल के उसको पागुर करता है ना, च्यूइंग करता है, पागुर करता है। आप लोग भी ऐसे ही बनिए मित्रों। एक वचन को लीजिए, उसका पागुर कीजिए। पागुर मतलब उसको मंथन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आपको बहुत सारी बातें खुल के आएगी मित्रों। हम सच्चे बोल रहे हैं, झूठे हम हवा में तीर नहीं मारते हैं। हमको ऐसे ही नहीं मिलता है। हाँ, आप लोग बैठिए कभी वैसा करके। हाँ, इसके जैसा बनिए, अंजीर के पेड़ के नीचे जाइए। हाँ, न्यूटन के सेव पेड़ नीचे सोचिए तो। हाँ, कहने का मतलब वही मित्रों कि देखिए नतानियल का जो एटीट्यूड था, बरतुलमय या नतानियल बोली, और तब उसने कहा कि तू सचमुच मैंने परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु बोला कि तू इससे ही बड़े बड़े काम दिखेगा। तो मित्रों, ये था नतानियल के विषय में। और बहुत सारे चेलों को भी उन्होंने चुना यीशु मसीह ने, और इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम लिया, नतानियल के द्वारा भी लिया। और बर्तुलमय या नतानियल के विषय में एक इतिहास को पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि मतलब कट्टर माने तत्वों ने, कट्टर असामाजिक तत्वों ने, जो गैर मसीह था, जो प्रभु के नहीं मानने वाले थे, एक ही जगह तो देता है कि भारत से भेद भेद के मारा गया। ये भारत और आर्मेनिया के क्षेत्रों में भी ये आया था। हाँ ना, सिर्फ थोमा ही नहीं आया था, लेकिन बर्तुलमय के विषय में बताया जाता है कि ये भारत में भी आया था और आर्मेनिया तरफ भी गया था। इन क्षेत्रों में भी उन्होंने प्रचार किया था, और बहुत सारे चेले लोग इनके साथ भी थे। और यीशु मसीह को इनकी आवश्यकता थी। यीशु मसीह की आवश्यकता इनको थी। इनकी आवश्यकता यीशु मसीह की थी, क्योंकि यीशु मसीह तो जानते थे कि भाई मेरा तो माने बहुत कम समय है, 33.5 साल तक रहेंगे, उसके बाद तो
तो उसके बाद फिर कोई चलाने वाला तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए 12 चेलों का चुनाव किया था और 12 चेलों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका चुनाव जो किया गया, यीशु मसीह बहुत ठोक बजा के किया। हालांकि यहूदा इस्करियोती की भी की थी, लेकिन यहूदा इस्करियोती के विषय में पुराने नियम में पहले लिख दिया गया था कि वो तुम मेरे जो मेरी रोटी खाता है वो मेरे विरुद्ध लात उठाएगा। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो मेरी रोटी खाता है मेरे विरुद्ध। ये यहूदा इस्करियोती के विषय में पहले लिख दिया था। और इसका चुनाव भी करना परमेश्वर की योजना में शामिल था, ताकि ये जो परमेश्वर की योजना थी वो मतलब सफलीभूत होने पाए। इसलिए यहूदा इस्करियोती को आप उसको ज्यादा इस पे ये मत कीजिएगा। तो खैर एनीवे, लेकिन ये 12 चेले जो थे अपने माने ये प्रभु के काफी मतलब उनके क्रिया कार्य क्रिया को मतलब उसके सेवकाई को और उन्होंने आगे बढ़ाया। और एक पुस्तक में लिखा हुआ था कि आज जितनी भी कलीसियाएं खड़ी है ये प्रेरितों के लहू की नींव पे बनी हुई है। हाँ, इस बात को आप लोग गांठ बांध लें। प्रेरितों के लहू की नींव पे बनी हुई आज जितनी भी कलीसिया खड़ी मित्रों, उसका सारा योगदान प्रेरितों को भी जाता है। यीशु मसीह को तो जाता ही है, प्रेरितों को भी जाता है। तो आप कितने साल जीते हैं वो मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह के 33.5 साल को याद कीजिए। हाँ, और उसके उसके आधार पे आप अपने जीवन जिए, और तब चेलों के जैसा चेलों ने अपना एक्टिविटीज को किया वैसा भी हम लोग रखे मित्रों। और आज के इस अंतिम दिन में बहुत ही अब कंट्रोवर्सी, मैंने कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत मैंने परसिक्यूशन होगा मित्रों। इस परसिक्यूशन को हम लोग को झेलना पड़ेगा। ना सिर्फ उन्होंने चेलों ने झेला, लेकिन आज कलीसिया की जिम्मेवारी हमारे और आपके ऊपर में है। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। अब सताहटें शुरू हो गई है। और मित्रों, हम कैसे अपने विश्वास में कायम रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत चैलेंज का विषय होगा। अभी तो हम बहुत बड़ा बड़ा धूप रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, हो सकता है पतरस के समान हम भी 3 बार इनकार कर दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन मित्रों, विश्वास और आशा धीरज को बनाए रखने में हमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी परमेश्वर की आत्मा की, वचन की और प्रेरितों के द्वारा किए गए कामों की और यीशु मसीह के बलिदान की। सबसे बड़ी बात, जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप यीशु के बलिदान की ओर आप देखें मित्रों, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आपके सारे कितने भी बड़े दुख क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबतें परेशानी क्लेश क्यों ना हो, यदि आप यीशु की ओर आप ताकते हैं, देखते हैं, तो आपका दुख बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बिल्कुल क्लेश, मुसीबत, परेशानी, दुख सब हल्का हो। चेला लोग जानते हैं वो बच भी सकता था। इब्रानी की पत्री 11 को पढ़ेगा ना, 11 अध्याय में वहां लिखता है कि उसने उन्होंने अपना बचाव छुटकारा नहीं चाहा, बल्कि मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लिया, ताकि उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। है ना। आपका एकदम लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो हमारा स्वर्ग है। आप उस उत्तम पुनरुत्थान, जो दूसरा पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह आएगा और जब कब्रें खुलेंगी और जब पुनरुत्थान होगा, मित्रों उस समय के पुनरुत्थान के लिए आप कितने मने अपने आप को सजग रखते हैं, आप कितना मने मने उसमें जागृत रहते हैं, आप कितना मने प्रभु में अगर सो भी गए ना, बाइबल ये कह रही है उत्तम पुनरुत्थान होगा। और वो उत्तम पुनरुत्थान आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम लाएगा, जब आप बादलों पे यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन आपका जो विश्वास है, आशा, धीरज है, अंत तक कितना कायम रह सकता है, ये चेलों के द्वारा आप सीखे मित्रों। बर्तुलमै नतानियल के कैरेक्टर से आप सीखें और उसके आधार पे अपने जीवन को आप बसर करते जाएं मित्रों। यकीनन हम अपनी कलीसिया के लिए भी और अपने जीवन के लिए, अपने पर्या समाज के लिए, सबके लिए हम मने मसीह यीशु के मने एक अच्छे योद्धा के रूप में हम लोग खड़े हो पाएंगे। और यही तो प्रभु चाहता है हमसे और आपसे। सो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आशीष। आइए हम लोग दुआ में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने बर्तुलमै शिष्य को भी तूने चुना और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। उसका सबसे बड़ा मेरिट था कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई पाखंड या कपट की भावना नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा इंसान था। आज हमें से हर एक के हृदय को तू देखना चाहता है पिता। हम किस रूप में अपने जीवन को तुझ में मयस्सर रखते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी
अचीवमेंट होगी, यही उपलब्धि होगी। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुनो दया से।